आज की इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। शुरू करते फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? उत्तर ऑप्शन डी वाला, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है यह भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, भाग 5। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिकाएं कैसी होती है? स्वतंत्र होती हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक होते हैं, कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 के अधीन। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? उत्तर ऑप्शन डी वाला, 33। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो देखिए, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर वह एक पारंगत विधिवेता रहा हो। ठीक है, ये सारी अर्हताएं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। उत्तर का ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त सभी, ये सारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वो 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5-5 साल तक तो वो काम कर चुका हो, न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल तक वो रह चुका हो। ठीक है, अधिवक्ता रह चुका हो, और या फिर वो बहुत ही अच्छा विधिवेता हो। ठीक है, विधिवेता हो, कानून के बारे में अगर वो अच्छा जानकार है राष्ट्रपति की नज़र में, तो राष्ट्रपति उसको भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में जगह दे सकते हैं ना। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, एक ही ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट को हम कहते हैं उच्च न्यायालय, लेकिन उच्चतम न्यायालय कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट, है ना, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर ऑप्शन सी वाला, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं। जब राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होता है, तभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं, उसके बाद नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? यह ली गई है फ्रांस की संविधान से लिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कितने? 10 साल का, है ना, अभी हमने देखा 10 साल का तो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? कितने साल के लिए? तो देखिए 65 वर्ष के लिए, 65 वर्ष की उम्र तक ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आयु क्या है? 65 वर्ष, है ना। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। किसके खिलाफ? जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग पहली बार इनके लिए पेश किया गया था, इनके खिलाफ। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? देखिए संख्या बढ़ भी, ये जो सैलरी है ना, ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो आपको अप टू डेट रहना है। अभी 2,80,000 मिलता है
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अभी नहीं हैं तो कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? कौन है? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। ऐसा हो सकता है ना। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। अगर एक बार ये रिटायर हो जाते हैं तो उनको सिर्फ रेस्ट करना होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी न्यायाधीश है ये कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना ही ये राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? देखिए, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 348, इसमें लिखा है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही जो है यह अंग्रेजी भाषा में होनी है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? एकीकृत है। एकीकृत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित तो ये कहां पर जाएगा केस? भारत के उच्चतम न्यायालय में यह केस जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का यह अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट है, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? इसे कहते हैं आरंभिक अधिकारिकता। देखिए, आरंभिक अधिकारिकता ये एक तरह की पावर होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास जब दो या अधिक राज्यों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, चाहे वह बाउंड्री को लेकर हो, भाषा को लेकर हो या फिर कोई भी चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है? कब देता है? तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। जब राष्ट्रपति कहते हैं उच्चतम न्यायालय को कि परामर्श दो, तभी इनको देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही हर बात पे परामर्श नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? यह किस वाद में कहा गया है? तो देखिए, केशवानंद भारती वाद इसमें कहा गया था, है ना। देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए अभी भी अनुच्छेद कितने हैं? 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे संशोधन करके जोड़े गए हैं। कैसे? क घ करके बहुत कुछ जोड़ा गया है। तो आज भी अनुच्छेद तो 395 है, मतलब इसके मूल ढांचे में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, संशोधन करके इसमें हम कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। संसद के मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कौन थी? याद रखिएगा, फातिमा बीबी। ये उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त होता है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिकता में आते हैं? वह आते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण करने की जो पावर है वो दोनों के पास है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास यह अधिकार है कि वे मूल अधिकारों का संरक्षण करें, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? वह कौन है? इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा जो है वो सबसे पहली ऐसी महिला वकील रही हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। नेक्स्ट है, जब भारतीय नागरिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? उस समय कौन थे? PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10, है ना। 10 वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए, या फिर दो अलग अलग उच्च न्यायालय में 5-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि का
वकील होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो दो चीजें होनी चाहिए, कदाचार और असमर्थता, इसको प्रमाणित करना पड़ता है, तभी इन पर महाभियोग लगाया जाता है और उनको पद से हटाया जा सकता है ना। देखिए आंसर सी सही होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा अगर यह पारित हो जाता है कि जो न्यायाधीश है वो कदाचार और असमर्थ है इस पद को संभालने के लिए, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। कब? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? भारत के राष्ट्रपति उनको पद से हटाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? अपीलीय न्यायालय कौन सा है? ये क्षेत्राधिकार है। जो अपीलीय न्यायालय है ना, एक्चुअली इनके क्षेत्र अधिकार हैं। तो देखिए यह पावर होती है उच्चतम न्यायालय के पास। सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। नेक्स्ट है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है अभी तक? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई महिला नहीं रही है, लेकिन अन्य न्यायाधीश के पद पर रह चुकी हैं, है ना। किसके फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को माननीय होते हैं? किसके फैसले मान्य होंगे? भारत के उच्चतम न्यायालय के जो फैसले होते हैं ना, ये सभी भारत के जो न्यायालय हैं उनको माननीय होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो हमारी न्यायपालिका है वो कैसी है? एकीकृत है ना। एकीकृत है मतलब एक ही है। सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद ये सब आते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन किस निधि से दिया जाता है? इनको जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। वेतन के साथ इनको बहुत सारे भत्ते वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज मिलती हैं। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार है। और भी है यहाँ पर 5 से 6 और भी क्षेत्राधिकार इनके अंडर में आते हैं। इसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, है ना। अगर आप चाहते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली इनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, वो सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे थे? कौन रहा है? तो देखिए वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ जो है सर्वोच्च न्यायालय के वाई.वी. चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक इस पद पर बने रहे हैं ना। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है? सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह आसीन रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक, सिर्फ 17 दिन तक ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे, जबकि जो न्यायमूर्ति है वाई.वी. चंद्रचूड़ भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। 2696 दिनों तक ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस में किया गया है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आप सभी से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? क्या होगा इसका सही उत्तर? आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर देना। जब भी हम एक नई वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए